आप किसी किस्म का वायलेंस करो, मगर आपके इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि जहां पर जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, नाइंसाफी हो रही है, तो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना भी मुसलमानों का ईमानी फरीजा है। और जुल्म ज्यादती जहां भी हुआ है, हमारा संविधान भी बोलता है खामोशी के साथ एहतजाजी जलसे कर सकते हैं, एहतजाजी प्रोसेसर निकाल सकते हैं, मगर आज हम लोग के साथ वो भी नहीं कर पा रहे। हम लोग इतना डर चुके हैं, क्या डर हमारे अंदर सराज कर चुका है कि बिल्कुल नहीं। जब जो मोमिन है, जो मुसलमान है, उसके पास कभी भी डर नहीं होगा। जब डर होगा, वो डरा हुआ मुसलमान कभी मुसलमान नहीं हो सकता। और जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनेकाद किया, सबसे ज्यादा मुबारकबाद वो तंजीम, वो अरकान है जिन्होंने वक्त की हालात को, नजाकत को समझा और बताया कि जो लोग आज कमोबेश मस्जिद को शहीद हुए 31 साल का वक्फा गुजर चुका है, आज हम लोग इस तहलीज उस जगह पे खड़े हैं जहां से उम्मीदें बहुत कम नजर आती है कि आने वाले कल में हम लोग उस जगह में बाबरी मस्जिद को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, खुदा बेहतर जानता है। मगर हमारा ईमानी फरीजा है कि जो जगह, जिस जगह एक बार मस्जिद बन जाती है, ता क़यामत तक वो जगह मस्जिद के लिए ही रहती है। कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी रहता हो मुसलमान, उसके पास ये हक या अधिकार ही नहीं है उस मस्जिद की जगह को तब्दील कर दे या और भी कुछ कर दे। ये हमारा फिक्र बोलता है, या हमारा इस्लाम बोलता है। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। बोलने का मतलब है राजगंज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एंड नॉलेज की टीम वक्त की हालात को समझा। अगर आज हम अपनी आने वाली नस्लों को नहीं बताएंगे, 6 दिसंबर का वो मनहूस दिन, 6 दिसंबर की वो मनहूस तारीख, 6 दिसंबर की वो स्याह रात, वो स्याह दिन, हम लोग आज यहाँ पर स्याह मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अपनी नौजवान नस्ल को बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब तक ये जिसमें जान रहेगा, क़यामत तक हम लोग बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए जलसे जुलूस और उसकी बाजियाबी के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ये हमें कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए कि हमारे संविधान ने इसका हक दिया है। मैं बोलते चलो, बताते हुए भी चलूं, वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मतलब आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो कल क्या होगा नहीं होगा सबको पता है। जो दिल्ली के तख्त पर जो सरकार बैठी हुई है, वो एंटी सेकुलरिज्म है, वो एंटी मुस्लिम है, वो एंटी अकलियत है, वो एंटी दलित है, वो एंटी इंसानियत है। इसलिए कि उसके अंदर में सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आता है। वो कहीं ना कहीं संविधान के आइन के खिलाफ काम करना वो सरकार का वतीरा बन चुका है। आज एक बाबरी मस्जिद शहीद उन्होंने किया है। आपको पता होगा इस सारे दिनों में दिल्ली में भी, हरियाणा में भी मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला है, यूपी में भी चला है और ज्ञान वापी मस्जिद का सामने मामला कोर्ट में भी है। आपके सामने में पता है क्या होने वाला है। मुझे आपके यहां आने पर, बोलने पर भी फक्र है और अफसोस भी हो रहा है कि हम आज से 10 साल कबल, 12 साल कबल, 15 साल कबल हम लोग पूरे देश भर में चौमेसिया के तौर पे मनाते थे। आज का मुसलमानों का दिल मुर्दा हो चुका है। क्या मुसलमान अंदर से ईमानी जज्बा से खाली हो चुके हैं? क्या उनके अंदर ईमानी जज्बा खत्म हो चुका है? अगर ये खत्म हो चुका है तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए कि कुरान मजीद फरमाता है वला तक़नतु, मायूस नहीं होनी चाहिए मुसलमानों को, नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए मुसलमानों को। उम्मीदें हमेशा बहाल रखनी चाहिए। आज तुम पावर में हो, आज तुम सत्ता में हो, तुमने मस्जिदों को शहीद किया है। उम्मीद कभी है जिन लोग शहीद मस्जिद को किए थे, जो लोग पेश थे, उसका नाम था लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी,
विनय कटियार, उमा भारती, हिंदुस्तान की सियासत से उसका नामो निशान गायब हो चुका है। और जो लोग भी ईंट लेकर के कलकत्ता से मस्जिद को शहीद करने के लिए गए थे, वो ईंट लेकर अपने घर में आए थे, उसका बच्चा एक्सीडेंट होकर के जैन फैमिली का बच्चा मर गया। आपको पता है, जब खुदा किसी चीज का जब उसका बदला लेना चाहता है तो इंसान के बस में ही बात नहीं है उस बदले का जवाब दे सके। ये बात है। और कहने की बात यह है, ठीक है माम साहब को बुला लीजिए। तो कहने का मतलब यह है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में। ये खामोशी कहां तक, लज्जतें फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहां तक, लज्जतें फरियाद पैदा कर, जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। यह है मुसलमान, ये ईमान वाले हैं। यही तो दर्श लेकर के हम यहां पर आए हैं। हमारा ईमानी जज्बा यह है, मगर आज हमारा ईमानी जज्बा मरता हुआ नजर आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि तलवार लेकर रास्ते पर निकल जाओ, आप किसी किस्म का वायलेंस करो, मगर आपके इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि जहां पर जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, नाइंसाफी हो रही है, तो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना भी मुसलमानों का ईमानी फरीजा है। और जुल्म ज्यादती जहां भी हुआ है, हमारा संविधान भी बोलता है खामोशी के साथ एहतजाजी जलसे कर सकते हैं, एहतजाजी प्रोसेसर निकाल सकते हैं, मगर आज हम लोग के साथ वो भी नहीं कर पा रहे। हम लोग इतना डर चुके हैं, क्या डर हमारे अंदर सराज कर चुका है। जब बिल्कुल नहीं, जब जो मोमिन है, जो मुसलमान है, उसके पास कभी भी डर नहीं होगा। जब डर होगा, वो डरा हुआ मुसलमान कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि जहां डर है वहां मुसलमान नहीं, जहां मुसलमान है वहां डर नहीं। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में। बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम। सवार कर चुका है इम्तिहान हमारा। कहने का मतलब यह है, 1528 में मीर बाकर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, और 1528 का वो जमाना और 1949 का जमाना, हमारा मुल्क अजीज 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद 1949 तक बाबरी मस्जिद के अंदर कंटिन्यू पंजगाना नमाज होती थी, जुमा की नमाज होती थी। 1528 और 1949 का जब हम दिन पीरियड गिनते हैं तो 421 साल तक मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद में नमाजें पढ़ी है। कितने दिन तक? 421 साल तक कंटिन्यू मुसलमानों ने उसमें मस्जिद में नमाजें पढ़ी है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात में मस्जिद के गुंबद के अंदर में मूर्तियां को रख दिया जाता है। अब कहा जाता है कि बरजमान हुए हैं, निकले हैं। मैं बोलना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं, आज के ढोंगियों से, आज के भगवाइयों से भी कहना चाहता हूं, वाल्मीकि का तुमने रामायण पढ़ा है, तुलसीदास का भी तुमने रामायण पढ़ा है। जब तुलसीदास का रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि का रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि की जो रामायण थी वो संस्कृत जबान में है और तुलसीदास की रामायण वो हिंदी जबान में है। वाल्मीकि तुलसीदास की रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है कि भगवान राम जी कहां पैदा हुए थे, वो जगह कहीं नहीं लिखा गया है। तो ये कौन होता है आज का पागंडी, आज का ये भगवा कलर मानने वाला? कह दिया कि बाबरी मस्जिद के दरमियानी गुंबद के नीचे पैदा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि ज्यादा तालीम याफ्ता था या वाल्मीकि ज्यादा मोतबर था, तुलसीदास ज्यादा मोतबर था या आज का यह पाखंडी ज्यादा मोतबर है? ये डिसाइड हमारे हिंदू भाइयों को कहना है, ये डिसाइड हमारे हिंदू भाइयों का ना है। पूरी रामायण पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान राम तुलसीदास का रामायण हो या वाल्मीकि का रामायण हो, कि भगवान राम मस्जिद के गुंबद के अंदर में पैदा हुए, कहीं नहीं लिखा है। मैंने बड़े बड़े स्कॉलर, हिंदू मजहब के स्कॉलरों से पूछा, बोले महबूब साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे, कहीं नहीं लिखा है। भाई वो भगवान राम किनके बेटे थे? राजा के बेटे थे, राजा दशरथ के बेटे थे। जब राजा दशरथ का बेटा जब पैदा होगा तो महल में पैदा होगा, इधर उधर कभी पैदा न होगा। ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है। तो महल में पैदा होने वाले राजा
भगवान राम जी की हम भी इज्जत करते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने उनको इमामुल हिंद भी कहा। उनकी इज्जत में मुसलमान कभी नहीं करता, मगर आप भगवान राम के नाम पर, जय सिया नाम के नाम पर जो ये मुल्क में दहशत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं, तो भर क्या पैदा करते? क्या भगवान राम का यही दर्श था? क्या यही तालीम था? आज जो हिंदू भगवान राम के नाम पर पूरे देश में आतंक फैला रहे हैं, असल में वही हिंदू समाज के दुश्मन है। पूरी दुनिया में हिंदू समाज को अगर कोई नंगा कर रहा है तो आप ये पाखंडी, आज के ये योगी, आज के ये जोगी कर रहे हैं। ये हिंदू समाज कभी नहीं बोला, भगवान राम ने कभी नहीं बोला मेरे नाम पर तुम झगड़ा करो, मेरे नाम पर तुम मुसलमानों को मारो, मेरे नाम पर दलितों को मारो, मेरे नाम पर मजलूमों को मारो। ये कभी नहीं कहा गया। यह तारीख हिस्ट्री जानना भी जरूरी है। हमने 421 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाजें पढ़ी है। 421 साल तक हमारा सर सजदे से बाबरी मस्जिद के अंदर झुका है और उम्मीद करते हैं अगर कोई मोमिन होगा, मुसलमान होगा, तो उसके दिल में आज भी बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए उसके दिल में आज भी ललक बाकी है और ता क़यामत तक बाकी रहेगा। हमारा ये ईमानी फरीज़ा है। आज तुम्हारे पास अदालत है, तुमने अदालत के जज को खरीद लिया। क्या कहते हैं? मामला टाइटल शूट का था। खिदिरपुर वाले सोच समझ के मेरी बात सुन लो। कभी मुकाबला की बात आ जाए कि बात पेश कर देना। टाइटल शूट का मामला था। जज साहिबान जो लोग फैसला सुनाए थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर रंजन गोगोई का मामला नहीं है, सबको पेश करना, पूरी टीम को। 5 जजों की टीम थी। चीफ जस्टिस थे कौन? मिस्टर रंजन गोगोई। उसके बाद जस्टिस एसके बोबड़े। तीसरे जज थे डीवाई चंद्रचूड़। चौथे जज थे अशोक भूषण। 5वां जज था नामुराद मुसलमान अब्दुल नजीर। मैं बोलना चाहता हूं, यह फैसला 9 नवंबर 2019 को आया। उससे पहले बीजेपी के लीडर, आरएसएस के लीडर तमाम मुसलमानों के सरकर्ता लीडरों के पास गए थे। मैं तमाम मुसलमान बड़े लीडरों को बड़ा नहीं मानता, मैं बुरे लीडर मानता हूं जो वक्त से पहले ही पासा पलट गया था। कह दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मुसलमान उसको मानेगा, मान लेगा। खुदा बेहतर जानता है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान करके मस्जिद के सामने कह रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया पेज में लिखा था, अगर बाबरी मस्जिद का फैसला अगर गलत आता है तो महबूब रजा कल भी नहीं माना था, आज भी नहीं माना, तक क़यामत तक नहीं मानेगा। इसलिए कि फैसला देने वाला ये इंसान है, खुदा नहीं है। इंसान है तो इंसान से गलती हो ही सकती है, इंसान बिक्री हो ही सकता है, इंसान को कोई खरीद सकता है। तमाम जजों को खरीद लिया गया था, तमाम जजों को खरीद लिया गया था। और रंजन गोगोई औरत के केस में मुलविस थे, यौन शोषण के मामला दर्ज था। रंजन गोगोई को आरएसएस वालों ने ब्लैकमेल किया, अगर तुम फैसला नहीं सुनाओगे तो तुम्हारे पर यौन शोषण के मामला को अवाम के सामने में ला दिया जाएगा। और ये दूसरी बात यह बताई गई, आप फैसला सुनाओ, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान जो भी फैसला सुनाओगे मानने के लिए तैयार है। माहौल बनाया गया, स्टेज सजाया गया। तमाम बड़े बड़े लोगों के पास आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सुटकेस लेके, गुलदस्ता लेके पहुंचे थे। बोले तो हुजूर जो भी फैसला आएगा मानने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे लोग खरीदो फरोख्त होते हैं, मैं वो चीज बता देना चाहता हूं। रंजन गोगोई, अरे तुमने बिका भी, क्या बिका, किस लिए बिक गया? छोटा सा मामूली सा राज्यसभा एमपी के लिए। अरे तुमसे उससे बड़ा पद था, हिंदुस्तान के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत थी, रिस्पेक्ट था। तुमने सिर्फ राज्यसभा, वो भी नॉमिनेटेड राज्यसभा के लिए जो प्रेसिडेंट कोटे से आता है, राष्ट्रपति को कोटे से आता है, थोड़ी सी चीज के लिए अपने ईमान को बिक्री कर दिया। सारी जिंदगी के लिए रंजन गोगोई का हिंदुस्तान का जमहूरियतवाद कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए कि गलत फैसला सुनाया।
बोलिए, फैसला गलत सुनाया था कि नहीं? गलत फैसला सुनाया था। और हिंदुस्तान की सेकुलर जनता कभी नहीं मानती है। किसी को चेयरमैन बना दिया गया, किसी को कुछ बना गया, और नामुराद मुसलमान जज जिसका नाम अब्दुल नजीर था, उसको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। आज भी वो गवर्नर है। मतलब सबको मोटी रकम मिली। मैं बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, खिदिरपुर के अवाम, कलकत्ता के अवाम, सरफराज न्यूज चैनल के जरिए से जहां जहां मेरी बात पहुंच रही है, जो लोग भी मेरी बातें सुन रहे हैं, सबको मैं एक साथ कहना चाहता हूं, क़यामत तक मुसलमान इसके लिए लड़ाई लड़ता था और लड़ता रहेगा। मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मुझसे नहीं हो सकेगा बातिल का एहतराम। मेरी ज़बान के वास्ते ताले खरीद लो, महबूब रजा की ज़बान पर ताला नहीं लगा पाओगे, इसलिए कि महबूब रजा की ज़बान और ज़मीन बिक्री होने वाला नहीं है। ये ज़बान, ये ज़मीन देश के लिए कल भी था, आज भी है, हमेशा ये मुल्क की मोहब्बत के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। आपको फिर बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया था वो लोग गलत थे, हम आप गलत नहीं है। और उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुसलमानों से वादा किया था कि हम उसी जगह बाबरी मस्जिद बना के देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का वादा झूठा था? क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झूठा वादा करता है? क्या सोच के मुसलमानों के से उस वक्त के नरसिम्हा राव ने वादा किया था कि मैं उसी जगह बाबरी मस्जिद बना के दूंगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जस्टिस बाबरी के लिबरल कमीशन की रिपोर्ट आई, 48 मरतबा चेंज हुआ। उसमें माना गया 2009 में मनमोहन सिंह को सौंप दिया गया। उसे बताया गया कि ये लोग जो है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, इन लोगों ने कार सेवक को मजहबी लिबास में आए हुए लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था। ये लोगों को दंगा फैलाया था, इन लोगों ने उसका था, उसके कहने पर मस्जिद शहीद हुई थी और उसको मान भी लिया गया कि मुजरिम है, इल्जाम साबित हो चुका है। उसके बावजूद आज तमाम लोग बरी हैं। आज बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 के बाद पूरे देश भर में, पूरे मुल्क में दंगा फैल गया था। क्या मुंबई का दंगा हो, बिहार का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, कलकत्ता में भी दंगा हुए थे बाबरी मस्जिद के 6 दिसंबर 1992 के बाद, इसलिए कि एक कौम को बड़ा ठेस पहुंचा था, उसकी आस्था को उसको ठेस पहुंचाया गया था। तो कहने का मतलब यह है, हिंदू मुसलमानों में तफरीक, हिंदू मुसलमानों के एक दूसरे से नफरत के खिलाफ जो बीज बोया गया था, वो लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के लोगों ने किया था। पूरे देश भर में रथ निकाला गया था मुसलमानों के खिलाफ और बोला गया था हम लोग भव्य राम मंदिर बनाएंगे। बहुत अफसोस की बात है, 2024 ये दिसंबर का महीना आ चुका है, 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मोदी जी पूरे देश भर में इसको लेकर के फिर से एक बार जाएंगे, फिर से वही सूरत हाल बनेगी, फिर से दंगे होंगे, फिर से सब चीज होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी बारी आई है आपके सामने में बोलने की। मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, तलबुल इल्म फरीज़तुन कुल्लु मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पे फर्ज है। ये हुजूर की हदीस है। आज कुरान मजीद का पहला लफ्ज इकरा तो पर अल्लाह के नाम से। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए, अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इल्म से रोशनास कराइए, इसलिए कि आने वाले कल में अगर आपके दरमियान में जजेस नहीं होंगे, एडवोकेट नहीं होंगे, IAS नहीं होंगे, IPS नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग नहीं होंगे, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रहिए, मगर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। दूसरी अहम बात यह है कि आने वाला हिंदुस्तानी जमहूरियत मुल्क में वोट की पावर सबसे बड़ी पावर है, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, वोट किसी को भी दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा फला पार्टी को दीजिए, मैं एक ही जुमला बोलूंगा, पार्टी उस पार्टी को वोट दीजिए जो पार्टी फिरका प्रस्त हो, सेकुलर्स का नंबरदार हो और हिंदुस्तान के संविधान को समझता हो, आइन को समझता हो, आइन का रखवाला हो। इसलिए कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आज बीजेपी जो इतना उछल कूद कर रहा है, अपने लोगों का वोट को यूनाइट कर रहा है, तो मुसलमानों को भी चाहिए बहुत सोच समझ के दे, किसी एक पार्टी को दे जो जीतने वाली पार्टी हो, सेकुलर पार्टी हो, उसी को दे। और हमेशा से हम बाबरी मस्जिद की बादशाही के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बातें यहीं से खत्म करता हूं।
नहीं कुछ कहने से भी छिप जाता है इजाजत सुखन, नहीं कुछ कहने से भी छिप जाता है इजाजत सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की हिमायत होती है। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now